अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बिज़नेस मॉडल दिखाने आया हूँ। इस पे मैं भी वर्किंग कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी। ये बेसिकली होता है कि एक बिज़नेस का सेटअप है वर्कशॉप लेने का। वर्कशॉप आप ना तो पूरी लेते हैं, ना आप उसका ट्रेड लाइसेंस लेते हैं, आप सिर्फ रेंटल के ऊपर एक वर्कशॉप का कुछ हिस्सा लेते हैं गाड़ियों के हिसाब से, कि 2 गाड़ियों का काम कर सकते हैं आप, 4 गाड़ियों का। उस हिसाब से आप वर्कशॉप की स्पेस लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं लेबर हायर करके। लेबर भी जो है वो अपने वीज़े पे होती है, और कभी कभी ये कमीशन बेस भी होती है, कभी आप उसको सैलरी पे भी रख सकते हैं, और इसमें हर तरह का काम हो सकता है। तो चलें आए, मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। अब देखें, ये एक वर्कशॉप है, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से बनी हुई है। ये वर्कशॉप है, ये अंदर का एरिया है इसका, ये मेन गेट है। इसमें 4 गाड़ियों की जगह है, ठीक है। इसके रेंट स्टार्ट होते हैं 1000 ईच कार से। तो ये आप 4000 ले लें, और वो डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये डेंटिंग पेंटिंग का काम, इलेक्ट्रिक का काम, एसी का काम, रेडिएटर का काम, और जितना भी यानी गाड़ी से रिलेटेड काम होगा। तो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं किसी ना किसी एक काम में। अब जैसे ये एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ियाँ आई हैं, ये एक Hyundai की कूना खड़ी है। ये कौन सी है? एक्सट्रेल, सेंटाफे है। ये एक सेंटाफे खड़ी है। तो ये यहाँ पे रिपेयर हो रही हैं। अब हर तरह का काम यहाँ पे गाड़ी का हो जाता है। तो फर्दर डिटेल लेते हैं इनसे, पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है, कितनी इसकी इनकम है, कितना ख़र्चा आता है। तो गाइस, ये है मंसूर भाई। मंसूर भाई से हम पूछेंगे, ये इसको वर्कशॉप को रन करते हैं यहाँ पे, और इन्होंने रेंट पे ली हुई है ये वर्कशॉप। यानी इसका ये रेंट देते हैं 4 गाड़ियों का, 6000 है यहाँ पे। तो सिर्फ इसमें रेंट देना होता है और कुछ नहीं है। ट्रेड लाइसेंस इन्हीं का होता है जिनका ये शेड है, और इक्विपमेंट ये लोग देते हैं या आप लोग लाने पड़ते हैं? इक्विपमेंट, हाँ, जैसे ये जितने भी टूल्स हैं। नहीं, ये टूल हमारे आप होते लोगों के हैं। होते हैं? टूल्स जो हैं वो हमारे होते हैं। मतलब इसमें क्या सिस्टम है, छपड़े में, मतलब इसको आम तौर पे हम जुबान में छपड़ा बोलते हैं। ठीक हो गया। इधर छपड़े में ये होता है कि इसमें आपको सिर्फ इनको किराया देना, किराया देना। इसमें कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, कोई पानी का बिल नहीं देना पड़ता। इसमें हमने सिर्फ इनको जस्ट इनके साथ जो बात करनी है शुरू पे ही, वो बात करने के बाद सिर्फ हम आपको किराया देंगे। ठीक हो गया। सही है। और इनके साथ ये भी बात करनी है कि यकम को किराया देंगे या 10 तारीख को किराया देंगे। अच्छा, सही ठीक है। ये भी आपको इनके साथ कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इनके साथ कंफर्म किया हुआ है कि हम आपको भाई 10 तक किराया देंगे। यकम से लेके 10 तक हमारे पास टाइम है, हम 10 तारीख को टाइम देंगे, मतलब कि किराया दे सकते हैं। और ये इसके दौरान हम इक्विपमेंट कितने तक के आ जाते हैं? इक्विपमेंट ये आपके सर के ऊपर है, मतलब कि इसमें अगर पंजाबी में एक बात करूं, जितना आप गुड़ डालोगे ना उतना मीठा हो जाएगा। सही है। सही है। वो टूल आपके सर के ऊपर है, जैसे जैसे आपको चाहिए आप वैसे मतलब टूल लेके आ सकते हैं। मिनिमम 5 से 7,000 मिनिमम जो है वो 5 से 7,000 जो है ना वो यूज में ले सकते हैं ना जाके? यूज भी ले सकते हैं, यूज में भी ले सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर न्यू लें तो वो सबसे बेस्ट है। और आप क्या समझते हैं, अगर वो जैक की मशीन लगाना ज़रूरी है? लिफ्ट जैक की मशीन अगर आपने ज़रूरी ये है, जैक की मशीन अगर लगाएंगे तो मैकेनिकल काम आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके ये है कि जब आपने बड़ी गाड़ी का, मतलब जैसे लैंड क्रूज़र V8 है, GMC डाला है, उसका अगर आपने गेयर उतारना है वो आप बिल्कुल आसानी से उतार सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक जैक लगता है, उसके साथ गेयर, आप अकेला बंदा आराम से काम कर सकता है उसके साथ। और सही। वो अगर कितना जैक कॉस्ट लगा पड़ जाता है? वो अगर आप बिल्कुल नया 0 मीटर लगवाते हैं, कम से कम 12,000 से 14,000 तक लग जाता है फिटिंग के साथ। फिटिंग के साथ। अगर आपने मतलब कि सेकंड हैंड लगवाना है, वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 6,000 7,000 तक मैक्सिमम आपको वो मिल जाएगा। सही है। और अब जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस पे हमने रेंट देना है, सिर्फ रेंट देना है, बिजली वगैरह इनकी है, वो उनकी है, चाहे हम जितनी भी लिफ्टें यूज़ करें उस पे। बिल्कुल। ठीक है। तो इस पे लेबर जो रखते हैं वो स्टाफ, वो सैलरी पे रखा जाता है, कमीशन बेस भी होता है? वो मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सैलरी पे यानी रखना मार्केट चाहते का हैं। ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड में ज़्यादातर इधर वो सैलरी पे रखते हैं, सैलरी पे क्योंकि अगर आप परसेंटेज पे रखेंगे तो जो मालिक है ना, हाँ,
उसको मतलब कि कम बचता है। लेकिन अगर इसके साथ अगर आप देखें, अगर वो परसेंटेज पे रखे, एक ये भी नॉलेज वाली बात है, अगर परसेंटेज पे आप रखेंगे तो वो खुद भी मेहनत करेगा, काम लेके आएगा। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि मुझे परसेंटेज मिलेगी। हाँ, सही है, वो ये भी काम होता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं इधर परसेंटेज पे अगर किसी के साथ काम करते हैं, ये रिस्क है। क्योंकि आप परसेंटेज के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो वो कल को बंदा इधर आपका काम चेक करेगा अपने कस्टमर पक्के करेगा और दूसरी जगह जाके काम शिफ्ट कर लेगा। और ये भी कर सकते हैं कि कुछ सैलरी दें और कुछ कमीशन पे रखें, यानी वो सबसे बेस्ट है। 1000-1500 सैलरी है, बाकी कमीशन। वो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक हो गया। तो अंदाजन जैसे हम एक एस्टिमेट ले रहे हैं कि 6000 रेंट है, और कितने बंदे रखने चाहिए 4 गाड़ियों की जगह पे, और उनको जैसे दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है, और कितने यानी सेव कर सकते हैं हम लोग महीने? उसमें आप समझ लें, अगर आपका काम बिल्कुल सही प्रॉपर चल रहा है ना, तो आपको एक पेंटर चाहिए, सही एक है। साथ में उसके हेल्पर चाहिए। ठीक हो गया। ये डेंटिंग पेंटिंग का ये सेक्शन ये नहीं, ये डेंटिंग पेंटिंग के लिए आपको 4 बंदे चाहिए। अच्छा, एक पेंटर जो बिल्कुल उस्ताद है, और एक हेल्पर चाहिए जो मतलब कि उसके साथ हेल्पिंग कर सके। ठीक है। एक डेंटर चाहिए, मेन डेंटर, जिसको पता हो कि मैंने किधर से गाड़ी को खींचना है, किधर से क्या करना है, कि कैसे सीधा करना है काम। सही है। और एक बंदा उसके साथ हेल्पर होना चाहिए, जो साथ में उसका साथ दे सके। और ऐसे ही मैकेनिक भी ऐसे ही है। मैकेनिक कौन सा ज़्यादा चाहिए, गियर का चाहिए, इंजन का चाहिए, या एक नॉर्मल वाला चाहिए? मैकेनिक देखें, इधर पता क्या है, ज़्यादातर लोग इधर अगर आप गियर का भी साथ करेंगे तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसके लिए आपको गियर वाला अलहदा मैकेनिक होता है ज़्यादातर। हाँ, लेकिन और गियर इंजन वाला अलहदा रहता होता है, है। उसकी सैलरी लेकिन बहुत गियर ज़्यादा वाला जो है वो ज़्यादा महंगा रहता है, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गियर का काम ही एक ऐसा है। हाँ, और इधर वैसे ज़्यादातर 100% लोग जो हैं वो काम करते हैं कि आप गियर चेंज कर दो। हाँ, वो यही होता है, गियर 90% जो आदमी है वो ज़्यादा, क्योंकि गियर रिपेयर उसी गाड़ी का होता है जिसका मिल नहीं रहा होता, सही है। और जिसका यहाँ फिर जिसका गियर महंगा है। जैसे अल्टीमा है, अल्टीमा का जो गियर है वो तकरीबन आप मार्केट में जाएंगे, जो 2014, 13, 14, 15 मॉडल है, वो मार्केट में इस वक्त जो है वो 4000 तक, 4500 रुपए तक उसका गियर है। सिर्फ उसकी प्राइस ये है। अच्छा, सही है। और उसके बाद उसको फिटिंग करना है। हाँ। फिट करने के बाद उसका जो गियर ऑयल है वो 1 लीटर में नहीं मिलता, हाँ, 5 लीटर वो 4 लीटर की गैलन मिलती है। सही है। और उसमें भी NS2, NS3 ऐसे उसमें कई फंक्शन है। हाँ, सही हो गया। और वो भी 4 लीटर की गैलन मिलेगी, कम से कम आपको 160-70 सही है। इधर तक कि आपको वो गैलन मिलती है। तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि गियर चेंज करते हैं, यार अगर रिपेयर करते हैं तो वो समझ लें कि उसके साथ यही सिस्टम है। मैंने जो मेरा तजर्बा है, हाँ, मेरे तजर्बे के हिसाब से मैंने 2-3 दफ़ा गियर रिपेयर करवाया अल्टीमा का, लेकिन वो अगर मैकेनिक ने बोला ना कि ये 2 महीने चलेगी, तो वो 2 महीने के ऊपर नहीं चली। सही। अच्छा, जैसे अब मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई ये सेटअप ऐसा लेता है, जी, तो स्टाफ वो जो रखता है वो वीज़े उसको देने पड़ेंगे, या वो वीज़े आज़ाद वीज़े वाले मिल जाते असल हैं? में अगर आप छपड़ा लेंगे ना, तो छपड़े में आपको ज़्यादातर आज़ाद वीज़े वाले बंदे मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। सही है। लेकिन वो क्या है कि आज़ाद वीज़े वाले के साथ अगर आप बात करेंगे, वो सैलरी थोड़ी ज़्यादा मांगते हैं। अच्छा, अगर आप उनको वीज़ा खुद देंगे ना, तो वो सैलरी थोड़ी आपको कम भी देंगे तो वो चलेगा निज़ाम। और इलेक्ट्रीशियन का बड़ा मसला रहता है, मार्केट में इलेक्ट्रीशियन बड़े शॉर्ट है, नहीं मिलते, और मिलते हैं मार्केट में असल तो वो टिकते नहीं है किसी दुकान पे नौकरी के लिए। वो कहते हैं भाई मैं तो आज़ाद हूँ, इस दुकान पे भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे पैसे बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि सैलरी वाले भी इलेक्ट्रीशियन मिल जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, और रोक के रखने के लिए हाँ, रोक के लिए जतन करने पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा काम है, ये बिल्कुल साफ सुथरा काम है। सही। डेंडिंग के काम में भी आपके हाथ गंदे होते हैं, मैकेनिकल काम में सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, पेंटिंग के काम में भी आपके हाथ मजून के साथ इधर उधर गंदे होते हैं। सी इलेक्ट्रिशियन का काम ये है कि सिर्फ आपको जैसे एक आपने सूखी मिट्टी उठाई है, जितने आपके हाथ गंदे हुए हैं सिर्फ इतने ही होते हैं ज्यादातर। सही है। तो इसलिए इनका काम एक होता है बिल्कुल छोटा है, लेकिन पैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत है। पैसे की बात नहीं है, पैसे बहुत हैं इसके अंदर। ये इलेक्ट्रिशियन का काम है, स्पेशली पैसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर फर्ज करो कि हम एक ऐसा वर्कशॉप खोलें और इसमें स्पेशलाइजेशन रखें हम अपनी, कि हम सिर्फ स्कैनिंग का काम करेंगे, इलेक्ट्रिक का काम खाली, तो हम अगर उसके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ले लेते हैं, जी, गाड़ियाँ स्कैन कर रहे हैं, उसके वो रिमूव कर रहे हैं, और वो जो होता है ना प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हेडलाइट है, जी, मर्सिडीज की हेडलाइट की प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्राम खरीद के रखें हम, बिल्कुल तो वो सब करें, तो उसके इक्विपमेंट पे कितना खर्चा आएगा? और वो हम मोबाइल वैन के थ्रू भी कर सकते हैं कि घर घर जाके स्कैनिंग, गाड़ी की प्रोग्रामिंग करना, गियर की प्रोग्रामिंग करना, वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कितने वो अंदाजन समझ लेके, क्योंकि वो ऑनलाइन मिलता है। अच्छा। और वो मिलता है डॉलरों के हिसाब से, मतलब कि जैसे कोई आप प्रोग्राम खरीदेंगे, वो आपको मतलब कि
एक अगर आपने प्रोग्राम किया है तो वो आपको पर डॉलर पड़ रहा है $6, $10, $15। लेकिन मतलब डिवाइस लेनी पड़ेगी। डिवाइस लेनी पड़ेगी आपको। सही डिवाइस है। कितने की होगी? वो डिवाइस जो है मतलब कि समझ लें कि एक जो खाली कंप्यूटर है वो मुख्तलिफ रेट है। मतलब अगर आप अच्छा वाला कंप्यूटर लेंगे वो 15,000 दरम का भी है, सही है। 10,000 उसी दरम पे का भी सारे है। प्रोग्राम खरीद के हम खरीद कर तो सकते हम हैं। कर सकते हैं। सही है। तो स्कैनर का काम ज्यादा अच्छा है। स्कैनर का काम जो है उसमें लेकिन है कि उसके एक्सपर्ट जो बंदा चाहिए। एक्सपर्ट बंदा चाहिए। जिसको आता हो। अगर एक्सपर्ट बंदा आपको मिल गया ना जिसको आता है, हाँ, वो आपको भी खिला सकता है और वो खुद खुद भी भी खा खाएगा। सकता है। सही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम फिलहाल नहीं ले रहे स्कैनर, जी, एक जी। नॉर्मल सा सेटअप, डेंटिंग पेंटिंग, इलेक्ट्रिक और छोटा मोटा रेडिएटर एसी का काम कर इसमें रहे हैं, अभी देखें तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं महीने में 6,000 रुपये रेंट निकालने के बाद? वो एक मार्केट के हिसाब से हाँ, है। यानी एक मतलब कि ओनर आपके जो पास है, ओनर को कितने पैसे बच जाएंगे जिसने ये सेटअप लेके किसी को दिया हुआ है बिल्कुल। 4 वर्कर रख के? वो बिल्कुल आप समझ लें कि हम इसको खर्चों के ऊपर डिवाइड करते हैं। मतलब कि 6,000 रुपये रेंट है इसका। फिर एक जो सीनियर पेंटर है उसकी समझ लें कि आप कम से कम 2500 इतनी सैलरी रहती है। सही है। उसके बाद जो हेल्पर है वो भी कम से कम 1500, 1400, 1500, 1600 इतनी वो सैलरी लेगा। सही है। उसके बाद ये 6 और 4,000 ये लगा लें। ठीक हो 6 और 4 10 हो गया। 10 के बाद डेंटर आ जाएगा। डेंटर भी कम से कम जो है वो भी 2500 रुपया, 2600 लेगा। रुपया लेता है सैलरी। और ये समझ इनकी लेके खाना पीना और अकोमोडेशन का क्या होता है? वो हमें देनी है या उसी में सब कुछ शामिल है? इसमें कई लोग होते हैं कि मतलब अकोमोडेशन देते हैं, सही है। खाना पीना उनका होता है। ठीक कुछ लोग होते हैं जो दोनों देते हैं, ठीक। लेकिन जो दोनों देते हैं उनकी सैलरी भी कम होती है। सही है। उनकी सैलरी भी जो है वो कम होती तकरीबन है। समझ लें कि वो फिर 2000, यानी अगर हम 2100 2600 दे रहे हैं तो उसमें उसको सब कुछ करना है। सब कुछ करना है। मतलब कि वो आपने अकोमोडेशन भी दे रहे हैं और खाना और भी दे रहे हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है, जैसे ये वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप के अंदर स्पेस होती है रहने की भी, तो वो बिल्कुल। लीगली अलाउ है यहाँ पे? वो अलाउ करवानी पड़ती है, अच्छा, उसका परमिट लेना पड़ता परमिट लेना पड़ता है। है। ठीक है। उसका आपको लीगली परमिट लेना पड़ेगा। अगर आप परमिट नहीं ले रहे तो वो समझ लें कि हाँ, फाइन आ फाइन आ सकता सकता है आपको। है। सही हो गया। बाकी ये है कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं ना, हाँ। तो पैसे आप कमा सकते हैं। ये नहीं कि नहीं, आपको सारे खर्चे निकाल के कम से कम जो है ना, मतलब कि एक महीने का ओनर को ये सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के काम में आपको 4, 5, 6,000 रुपये मैक्सिमम आपको बच सकता है सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग में? डेंटिंग पेंटिंग में सिर्फ। क्योंकि ये और खसूसी बात ये है कि शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया 2 में सबसे ज्यादा काम इसी का 2000 इंडस्ट्रियल एरिया 2, इंडस्ट्रियल एरिया 4 में, डेंटिंग पेंटिंग का। इंडस्ट्रियल एरिया 4 जो है उधर डेंटिंग पेंटिंग का काम बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि ऑक्शन सेंटर इधर हैं। ऑक्शन सेंटर की वजह से इधर बहुत काम है। इधर आपको इतनी मैकेनिक की डिमांड नजर नहीं आएगी, इतनी इलेक्ट्रिशियन की डिमांड नजर नहीं आएगी जितनी डेंटर और पेंटर की नजर आएगी। सही है। और तो एक गाड़ी कितने दिन में बना लेते हैं आप लोग? एक गाड़ी आप समझ लें कि अगर एक एवरेज डैमेज है, मतलब एवरेज डैमेज है तो वो तकरीबन 2 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 दिन में वो रेडी हो जाता है। अच्छा, वो पार्ट्स बदल के फेंडर bumper बदल नया दिया डाल वो, दिया। हाँ वो ज्यादा 3 दिन में रेडी हो जाता है। सही। 2.5 से 3 दिन में वो रेडी हो जाती है। और आप लोगों का रेट क्या है फुल गाड़ी कलर करने का? हम अगर फुल गाड़ी पेंट करती है ना, एक तो एवरेज कलर, एवरेज ग्रेड का जो एवरेज paint है। ग्रेड का कलर का समझ लें कम से कम जो है ना, अगर अच्छा वाला कलर लगाएंगे, क्योंकि कलर की डिफरेंट प्राइजें आती हैं। एक अच्छा कलर होता है, एक नॉर्मली चलने वाला होता है। जो नॉर्मली चलने वाला होता है वो कम से कम हम जो है 1500 से 1800 इधर तक लेते हैं। सही है। अगर कोई बंदा बोले कि हमको अच्छा पेंट चाहिए, हाँ, वो 2000 तक भी वो समझ लें कि 2500, 3000 अच्छा, इधर तक उसकी कॉस्टली वाला कलर। बट्टी वाला कलर इधर नहीं होता। इधर जो है ना वो मेटालिक कलर होता है, 2K कलर होता है। भट्टी वाला कलर क्या होता है? भट्टी वाला कलर ये होता है कि मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें हैं उनको भट्टी वाला कलर होता है, लेकिन गाड़ियों में वो ज़्यादातर इधर यूज़ नहीं होता। अच्छा, मेटेलिक हो जाता है। मेटालिक की कलर इधर ज़्यादातर, या 2K वाला कलर आता है या मेटालिक कलर आता है, ये वाला सिस्टम है। ठीक हो गया। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी इन्फॉर्मेशन मसला देने नहीं, का। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोई भी अगर इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, मैं आपसे रब्ता करूंगा, आपके कोई पास मसला मिलूंगा। नहीं, कोई मसला नहीं, आप इंशाल्लाह उसकी थोड़ी हेल्प करें और कहीं इंशाल्लाह। दिलवाएं। क्यों नहीं, हम जो मशवरा देंगे, सही बात है, जो मशवरा देंगे, जो हम खुद कर रहे हैं, हम अगले बंदे को भी वही मशवरा देंगे, क्योंकि मशवरा एक अमानत है। भाई मेरे रेफरेंस से अगर कोई इनकी वर्कशॉप पे आएगा तो उसको डिस्काउंट भी देंगे। मैंने इंशाल्लाह। आपको बोर्ड दिखा दिया, नंबर लिखा है उस पर, तो देखें इनके पास आए, इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर ये डिस्काउंट ना दे तो डायरेक्ट मुझे कॉल करो, मैं खुद बात करूंगा इंशाल्लाह। इनसे। भाई 1000 का काम है तो 700 में होगा। मतलब कि आपको 30% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। 30% डिस्काउंट है। वो आपकी एक वीडियो के ऊपर। चलें, मेरी वीडियो का रेफरेंस दें इन्हें और 30% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको यहाँ पे।
इंशाल्लाह। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।